भारतीय राजनीति में इस वक्त दो ध्रुव बन गए। एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या प्रो मोदी हैं और विपक्ष के खिलाफ हैं, खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस ध्रुव की अगुवाई कर रहे हैं, जिसका चेहरा है यानी एंटी मोदी और प्रो राहुल या प्रो कांग्रेस या यूं कहें कि प्रो जनता के मुद्दों के साथ है। तो ये दो ध्रुव हैं। इन दो ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो अलग अलग सर्वे के जरिए सामने आती है कि प्रधानमंत्री का ग्राफ कहां जा रहा है, राहुल गांधी का ग्राफ कहां जा रहा है, इन दोनों ग्राफ के बीच में दूरी कितनी है। और इससे एक आकलन लगाया जाता है कि आने वाले चुनाव में क्या बदलाव हो सकता है और जनता सोच क्या रही है। अभी चुनाव हो गए तो क्या होगा, कल चुनाव होंगे तो क्या होगा। क्षणिक तौर पर ये सर्वे आकलन के लिए बहुत बेहतर नजर आ रहा है। अभी बिहार का चुनाव सर पर है, तो यह आकलन लगातार सामने आ रहा है कि जब दो ध्रुव के दो चेहरे हैं तो इन चेहरों की लोकप्रियता कहां है, और इनके सर्वे लगातार सामने आ रही है। और यह आकलन किया जाता है कि जब इन चेहरों का जो रेटिंग है, जो इन चेहरों की मार्किंग है, वो एक स्तर पर घटती जा रही है तो फिर फायदा किसको और नुकसान किसको। दरअसल न्यूज़ तक, जो आज तक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पे मिलिंद खांडवे का जो इसको देखते हैं, उनका एक शो है साप्ताहिक सभा। इसमें वो यशवंत देशमुख को बुलाया उन्होंने सी वोटर से, और उनके साथ एक चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच का गैप जो काफ़ी ज़्यादा रहा करता था, 10-20% से ज़्यादा हुआ करता था, वो लगातार कम होता जा रहा है। और ये गैप कम हो रहा है तो इसका फ़ायदा किसको, नुकसान किसको। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर फरवरी में सर्वे हुआ तो 55% लोग उनके समर्थन में दिखे। जून में सर्वे हुआ तो फरवरी से जून के बीच में 2% प्रधानमंत्री को गेन हुआ, यानी फायदा हो गया। लेकिन यही प्रधानमंत्री का सर्वे जब जून के बाद सितंबर में होता है, बिहार चुनाव के करीब, तब 57 से फिसल के वो 52 पे आ जाते हैं, यानी कि 5% का नुकसान हो जाता है। 5% का ये नुकसान हो जाता है। यानी 55 से अगर कंपेयर करें फरवरी के मुकाबले सितंबर में, उनको 3% का नुकसान है, और जून से मुकाबला करें तो 5% का नुकसान है, यानी 52% पे आ जाते हैं। वहीं राहुल गांधी को अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जो फरवरी में 39% पे थे, जून में उनका ग्राफ घटा, फिर 36 पे आ गए, सितंबर में ये बढ़कर 41 हो गया। यानी 39 से 36, 3% का नुकसान हुआ था फरवरी से जून में, और जून से लेकर सितंबर के बीच में राहुल गांधी ने 5% गेन किया। यानी प्रधानमंत्री को 5% का नुकसान हुआ जून से सितंबर में, और राहुल गांधी को जून से सितंबर में 5% का गेन हो गया। यानी राहुल का ग्राफ ऊपर चला गया जून से सितंबर आते आते, और प्रधानमंत्री का ग्राफ नीचे हो गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि राहुल गांधी अपने एग्रेशन, अपने उठाए गए मुद्दों, संसद के भीतर दिए गए बयान, संसद के भीतर दिए गए भाषण, संसद के भीतर उठाए गए मुद्दे, संसद के बाहर दिए गए बयान, जनता के उठाए गए सवाल, और फिर उनके लगातार होने वाली जो पदयात्राएं हैं, जो सभाएं हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसके जरिए वो जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रहे हैं। वोट चोरी के जो आरोप उन्होंने लगाए और जिस एग्रेशन के साथ, जिस तरह से आक्रामक होकर उन्होंने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को घेरा है, जो इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पर टारगेट किया है, उसने उनकी लोकप्रियता में इजाफा कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5% नीचे चले गए, यानी कि वो एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां से अब पीक पर जाना, यानी पीक पे ऑलरेडी वो हैं, और यहां से और ऊपर जाने की गुंजाइश कम दिख रही है, और यहां से स्लो डाउन होता दिख रहा है। मिलिंद खांडवे और यशवंत देशमुख की साप्ताहिक सभा में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सर्वे के आंकड़े काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता फरवरी से गुजरते गुजरते सितंबर पहुंची और नुकसान पे नुकसान हो गया। राहुल गांधी की लोकप्रियता फरवरी से लेकर सितंबर पहुंची और फायदे पर फायदा हुआ। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता फरवरी से जून तक बढ़ी लेकिन सितंबर में गिरी। राहुल गांधी की लोकप्रियता फरवरी से जून तक घटी लेकिन सितंबर में बढ़ गई।
अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हाल में बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो टिप्पणियां हुई उसने राजनीतिक माहौल को गर्माया, लेकिन उससे प्रधानमंत्री को कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह से बंद बुलाया गया, राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है और इसको लेकर आंकड़े साफ तौर पे बताते हैं कि ये बढ़ोतरी सकारात्मक संकेत है कांग्रेस के लिए भी, विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और राहुल गांधी के लिए। मोटी मोटी जो वजह बताई जा रही है उसमें भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा वोट को लेकर थी बिहार में, उसने लोकप्रियता को बढ़ाया, एक मौका दिया कनेक्ट करने का राहुल गांधी को। वो एग्रेशन के साथ जो बोले वो लोगों को समझ में आया। सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे पर राहुल गांधी जो रिजर्वेशन के मुद्दे पर जो बोल रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, यानी कि जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, समानता के मुद्दों की जो बात कर रहे हैं, उस पर जो जोर दे रहे हैं, उससे लोगों का समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। विपक्षी एकता के तौर पर नेता विपक्ष बनने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। उनके भाषणों में एग्रेशन और एग्रेसिवनेस ज्यादा आई है और वो पॉइंट टू पॉइंट टारगेट करके बात कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं ले रहे हैं, वो किसी टेलीप्रॉम्प्टर या किसी सहयोगियों का सहारा नहीं ले रहे हैं, बल्कि उस पूरी की पूरी स्लाइड्स को खुद ही नरेट कर रहे हैं और खुद बता रहे हैं। वो हिंदी में भी वैसा ही बोल रहे हैं जैसा इंग्लिश में बोल रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी में बहुत ड्रास्टिक बदलाव है और राहुल गांधी का यह बदलाव जनता को पसंद आ रहा है। अब चुनौती यह है राहुल गांधी के सामने कि वो अपनी रणनीति में किस तरह से बदलाव करके शहरी मतदाता या वो जो प्रो बीजेपी मतदाता है, जो अभी तक बीजेपी के साथ जुड़ गया है, वो कैसे वापस आता है, क्योंकि बहुत हद तक जो लोकप्रियता है राहुल गांधी की सकारात्मक संकेत कांग्रेस के लिए भी दे रही है। ऐसे में रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा और सामाजिक आर्थिक मुद्दों के साथ महंगाई का मुद्दा, व्यापार का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और ये सवाल जनता को पसंद आ रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा हो, जनरेशन के बीच में जो नई जनरेशन है उसको किस तरह से नौकरी मिले, इसका मुद्दा हो, वो बिहार से लेकर कन्याकुमारी हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह अपील कर रहा है। और राहुल गांधी की ये बढ़ती हुई लोकप्रियता ये बता रही है कि किस तरह से आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए एक खतरे के संकेत हैं।